इसका आंसर की और आप लोग कमेंट में बताएंगे कि 40 में कितना नंबर आपका आ रहा है। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहला नंबर जो क्वेश्चन था, किस दर्पण में वास्तविक फोकस बनता है? तो ये अवतल दर्पण में वास्तविक फोकस बनता है। इस उत्तल में हमेशा आभासी ही बनता है। तो एक का आंसर एक हो जाएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, मोटर वाहन के सामने कौन सा दर्पण लगा रहता है? तो मोटर वाहन के सामने जो दर्पण होता है वो उत्तल दर्पण होता है, साइड मिरर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, यदि एक लेंस की क्षमता -2D है तो इसकी फोकस दूरी क्या हो जाएगी? तो इसकी फोकस दूरी -50 सेंटीमीटर हो जाएगा, इसलिए 3 का 3 आंसर होगा। निम्न में से किस माध्यम का अपवर्तनांक अधिकतम होता है? तो सबसे ज़्यादा अपवर्तनांक हीरा का होता है, तो 4 का 4 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, प्रिज्म द्वारा प्रकाश की कौन सी परिघटना घटती है? तो ये वर्ण विक्षेपण की घटना घटती है, तो 5 का राइट आंसर 3 हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन, जरा दृष्टि दोष किस प्रकार के लेंस द्वारा दूर किया जाता है? तो ये उत्तल लेंस द्वारा दूर किया जाता है, तो 6 का राइट आंसर 2 नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 7 नंबर, खतरे का निशान किस रंग का होता है? तो लाल रंग का होता है, क्योंकि इसका तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, तो 7 का आंसर 2 हो जाएगा। विभवांतर का एसआई मात्रक, तो विभवांतर का एसआई मात्रक बोल्ड होता है, इसीलिए 8 का आंसर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत परिपथ में धारा की माप के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो आमीटर का उपयोग किया जाता है, तो 9 का राइट आंसर 3 हो जाएगा। 10 नंबर, किसी बल्ब से 1 मिनट में 120 कूलाम का आवेश प्रवाहित होता है, तो प्रवाहित धारा का मान कितना हो जाएगा? तो I बराबर क्या होता है? Q/T, और Q है आपका 120 और 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड, क्योंकि टाइम समय का जो यूनिट होता है सेकेंड में होता है। ये कट जाएगा, ये 2 बार में कटेगा, तो इसीलिए 2 एम्पियर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर, एक यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान कितना होता है? तो एक यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान 3.6 × 10⁻16 जूल होता है, तो 11 का आंसर 4 हो जाएगा। 12 नंबर, विद्युत धारा प्राप्त करने की युक्ति को क्या कहते हैं? तो ये जनित्र कहा जाता है, विद्युत धारा प्राप्त करने का युक्ति, तो 12 का राइट आंसर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट है 13 नंबर, लघुपतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान हो जाता है। तो जब लघुपतन होता है उस समय विद्युत धारा का मान बहुत अधिक हो जाता है, क्योंकि इसका जो रेसिस्टेंट प्रतिरोध है वो 0 के बराबर हो जाता है, तो 13 का राइट आंसर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, नीला लिटमस पेपर किससे लाल हो जाता है? तो ये अम्ल से लाल हो जाता है, तो 14 का राइट आंसर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, निम्न में से कौन क्षार है? तो ये क्षार है, जिसमें OH होता है आयन, वो क्षार होता है। इसमें हाइड्रोजन आयन होने के कारण, इसमें भी हाइड्रोजन आयन है, ये तो साल्ट हो गया आपका, है ना, तो ये हो जाएगा 15 का राइट आंसर 4। 16, जिप्सम का रासायनिक सूत्र कैल्शियम सल्फेट 0.2H2O, तो 16 का राइट आंसर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट समीकरण, कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में किस प्रकार की अभिक्रिया हो रही? तो 1 से 2 हो जा रहा है, इसका मतलब वियोजन हो रहा है, तो 17 का राइट आंसर 2 हो जाएगा। 18 नंबर, जल के विद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है? तो कैथोड पर हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर है, उपचयन अपचयन ना, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन अभिक्रिया का दूसरा नाम ये है रेडॉक्स रिएक्शन, तो 19 का राइट आंसर 3 हो जाएगा। 20 नंबर है, निम्न में से विद्युत का सर्वोत्तम चालक, तो ऐसे चांदी होता है, लेकिन इसमें ऑप्शन में नहीं होने के कारण चांदी के बाद कॉपर होता है, तो ये हो जाएगा सोना, ऑप्शन भी नहीं है, इसलिए राइट आंसर 20 का 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देखेंगे
गंधक मतलब सल्फर, यहाँ भी दिया हुआ है, और सल्फर जो है वो क्या है, अधातु है, इसीलिए 21 का राइट आंसर 2 हो जाएगा। शीशा और टिन है ना, पीबी और एसएन, एसएन और पीबी मिल के सोल्डर बनाता है, जिससे सोल्डिंग वगैरह करते हैं। 22 का राइट आंसर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग 23 नंबर CnH2n। तो CnH2n किसका सामान्य सूत्र है, तो ये है आपका एल्केन का, इसीलिए राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर एल्डिहाइड का प्रकार्यात्मक समूह CHO, तो 24 का राइट आंसर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट 25 एथनॉल सोडियम से अभिक्रिया कर, एथनॉल है ना, C2H5OH जब सोडियम से रिएक्शन करेगा तो ये हाइड्रोजन आयन बाहर जाने के कारण H2O गैस रिलीज़ करता है, इसीलिए 25 का राइट आंसर 1 हो जाएगा। 26 नंबर देखेंगे आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की जो संख्या है वो टोटल 7 है, इसलिए 26 का राइट आंसर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग 27 नंबर स्वपोषी। स्वपोषी किसको बोलते हैं, जो अपना भोजन खुद बनाता है, जैसे पेड़ पौधे। तो पेड़ पौधे कैसे बनाता है, फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस में प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड और जल का होना कंपलसरी है, सूर्य पर लाइट सनलाइट का भी होना कंपलसरी है, और पत्ते में क्लोरोफिल का होना भी जरूरी है, इसीलिए इनमें से सभी राइट आंसर हो जाएगा। तो 27 का 4 आंसर होगा। 28 नंबर जठर ग्रंथि जो होता है आमाशय में पाया जाता है, 28 का 1 राइट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर पित्त रस का स्राव यकृत से होता है, इसीलिए 29 का राइट आंसर 4 हो जाएगा। सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि जो है प्यूटरी ग्रंथि है, जिसको मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है, इसीलिए 30 का राइट आंसर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 31 नंबर घेंघा रोग जो पनपता है वो आयोडीन की कमी के कारण ही पनपता है, इसीलिए 31 का राइट आंसर 4 हो जाएगा। 32 नंबर परागकोश में क्या पाए जाते हैं, तो परागकोश में परागकण पाए जाते हैं, इसलिए 32 का राइट आंसर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट 33 नंबर मानव में निषेचन की क्रिया कहाँ होती है, तो फैलोपियन नालिका में होती है, तो 33 का राइट आंसर 4 हो जाएगा। 34 नंबर किसी जीव की जीनी संरचना क्या कहलाती है, तो फेनोटाइप कहलाती है, इसीलिए 34 का राइट आंसर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 एक स्त्री में कौन से लिंग गुणसूत्र, अच्छा स्त्री में ना XX पाया जाता है और पुरुष में XY पाया जाता है, इसीलिए 35 का राइट आंसर 1 हो जाएगा। 30 जैव आवर्धन करने वाला रसायन कौन है, तो ये DDT है, इसीलिए राइट आंसर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 37 नंबर बाघ उपभोक्ता है द्वितीयक पोषी स्तर का, क्लियर, इसीलिए 37 का राइट आंसर 2 हो जाएगा। 38 नंबर चिपको आंदोलन कब प्रारंभ हुआ, तो 1970 में, इसीलिए 38 का राइट आंसर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे 39 नंबर पवन चक्की से उपयोगी ऊर्जा प्राप्त करने के लिए पवन का न्यूनतम वेग जो होना चाहिए वो 15 किलोमीटर पर आवर होना चाहिए, इसीलिए 39 का राइट आंसर 2 हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन है जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है, तो बिल्कुल ये आपका पोटेंशियल एनर्जी स्थितिक ऊर्जा, तो 40 का राइट आंसर 4 हो जाएगा। तो दोस्तों आप लोग कमेंट करके बताएं कि 40 में आपका कितना नंबर आया। तो थैंक यू फॉर वाचिंग।